नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक अयोध्या में होनी है। ये बैठक कई मायनों में खास होने वाली है, जिसमें अयोध्या के विकास और सुंदरीकरण के प्रस्ताव रखे जाएंगे। फिलहाल इस बैठक की अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अयोध्या के दीपोत्सव के बाद कैबिनेट बैठक की जा सकती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। इससे पहले यूपी में प्रयागराज में जनवरी 2019 में कुंभ मेले के दौरान ये बैठक हो चुकी है। इस बैठक में सीएम योगी ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी। आज इस मामले में उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में लखनऊ के जज हरिवंश नारायण ने सुनवाई की। इसको लेकर निचली अदालत में की गई याचिका को कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए इसे स्वीकृति दे दी। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर, नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर कई दोषारोपण किए थे। निचली अदालत में पहले ही अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया था। बाद में इसे क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बीते दिन डेंगू के 36 नए मरीज सामने आए थे। चंदन नगर, सरोजनी नगर, इंदिरा नगर और चुनहट में 5-5 मरीज मिले। अलीगंज में 4 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही एनके रोड, रेड क्रॉस और सिल्वर जुबली इलाके में 3-3 मरीज मिले हैं। ऐशबाग में 2 और मोहनलालगंज में 1 मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने राजपुरम और चारबाग के 1287 घरों में जायजा लिया और व्यवस्थाएं देखी हैं। उत्तर प्रदेश एमबीबीएस की सीटों को लेकर नया रिकॉर्ड बना सकता है। अगले सत्र के दौरान प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिससे मेडिकल की 1400 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अगले साल राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इन कॉलेजों की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है, साथ ही अन्य तैयारी भी चल रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में मान्यता के लिए अनुमति मांगी है। अगर इन सभी कॉलेजों को एक साथ मान्यता मिल जाती है तो प्रदेश में 1400 सीटें बढ़ेंगी। साथ ही एक साथ इतनी अधिक सीटें बढ़ने के मामले में एक नया रिकॉर्ड भी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को अब और जल्दी डायल 112 की सुविधा मिलेगी। इसको और हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक पहले चरण के लिए यूपी 112 को विकसित करने के लिए 3 वर्ष के लिए कंपनियों का चयन किया गया था। उनका समय समाप्त होने के बाद इसे लोगों की सुविधा के लिए और विकसित किए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी 112 से रिस्पांस मिलने में 13 मिनट का समय लगता है। कैबिनेट ने प्रदेश के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यूपी 112 को हाईटेक करने की मंजूरी दी है। इसके दूसरे चरण में रिस्पांस के समय को कम करके तत्काल रिस्पांस की व्यवस्था बनाने की कवायद की जा रही है। साथ ही कर्मचारियों का प्रशिक्षण अब निजी कंपनी की बजाय यूपी 112 के जरिए करवाने का निर्णय लिया गया है। यूपी में सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय, राजस्व परिषद और राज्य लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव के कुल 328 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह आवेदन प्रक्रिया कल यानी कि 2 नवंबर 2023 को समाप्त होने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश एपीएस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर को शुरू हुई थी और आखिरी तारीख 19 अक्टूबर 2023 निर्धारित थी। हालांकि बाद में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर पहले 26 अक्टूबर और फिर 2 नवंबर 2023 कर दिया गया था। लखनऊ में राजभवन की ओर से मुहर लगने के बाद कुलपति ने ये ऐलान कर दिया है कि लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन 4 जनवरी को होगा। समारोह में सभी पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री भी प्रदान की जाएगी। वहीं तारीख निश्चित होने के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनबी ने तैयारियों को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि दीक्षांत में पदक की सूची, मुख्य अतिथि के नाम, उपाधियों के संबंध में सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी बसों के किराए में अब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। बसों के किराए में 10% की कमी को 1 नवंबर से लागू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक राजधानी बसों का किराया आम बसों की तुलना में 10% ज्यादा था। हालांकि इन बदलावों के बाद अब दिल्ली से लखनऊ के बीच किराया 817 रुपए होगा। अभी तक ये किराया 887 रुपए हुआ करता था। जिला मुख्यालय से प्रदेश की राजधानी लखनऊ और केंद्रीय राजधानी दिल्ली के लिए इन बसों का संचालन शुरू हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव यानी एपीएस जैसी महत्वपूर्ण भर्ती शुरू होने के साथ ही एकल अवसरीय पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर भी बढ़ गए हैं। अब तक 10 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने ओटीआर करा लिया है। ओटीआर के लिए आयोग पहले ही काफी समय दे चुका है। अब विज्ञापन में भी सूचना आने लगी है कि ओटीआर के आधार पर ही आवेदन लिए जाएंगे। इसकी खास बात यह है कि आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, फोटो और हस्ताक्षर
हस्ताक्षर आदि केवल एक बार ही दर्ज करना होगा। हालांकि इन्हें कभी भी कहीं से भी अपडेट किया जा सकेगा। यूपी में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अब पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। प्रदेश में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने वालों पर सख्ती करते हुए 11.12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने के सापेक्ष 6.45 लाख रुपए की वसूली भी कर ली गई है। हालांकि पराली प्रबंधन के तमाम प्रयासों के बावजूद गत वर्ष के सापेक्ष प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। गत वर्ष 29 अक्टूबर तक पराली जलाने के 748 मामले सामने आए थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 906 हो गई है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।